शराब घोटाले की जांच में जुटी ईडी ने कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव के साथ उनके बेटे रोहित उरांव और पूर्व आईएएस को समन भेज दिया। सोमवार को विधायक और पूर्व आईएएस अधिकारी से होने वाले सवाल और उनके जवाब से होने वाले खुलासे पर सबकी नजर टिकी है। झारखंड के शराब घोटाले की जांच तेज होती दिख रही है। एसीबी से टेक ओवर करने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी एक्शन में आ गई। झारखंड सरकार के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, उनके बेटे रोहित उरांव और रिटायर्ड आईएएस अमित प्रकाश को समन जारी किया गया। सभी को सोमवार को रांची की ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया। झारखंड शराब घोटाले मामले की जांच ईडी ने एक बार फिर तेज कर दिया और इस पूरे मामले में नए सिरे से समन जो है वो जारी किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, उनके बेटे रोहित उरांव और साथ में रिटायर्ड आईएएस अमित प्रकाश को समन भेजा गया और उन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है। बता दें कि ईडी के द्वारा पूर्व में भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही थी। कई जगहों पर ईडी के द्वारा रेड भी की गई थी और कई अहम जानकारियां भी ईडी के द्वारा जुटाई गई थी। ईडी ने जिन लोगों को समन जारी किया है उन्हें कई दस्तावेज लेकर आने को कहा गया। ईडी को इस बात का अंदेशा है कि झारखंड शराब घोटाले में रामेश्वर उरांव और उनके बेटे की भूमिका है। छत्तीसगढ़ की कंपनियों को झारखंड में एंट्री दिलाने में रोहित उरांव का भी हाथ था। एसीबी ने पिछले वर्ष मई में शराब घोटाले केस में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस प्राथमिकी में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह और विनय सिंह समेत 10 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। 23 अगस्त 2023 को ईडी ने झारखंड के तत्कालीन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास समेत 36 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव के ठिकानों से 30 लाख रुपए कैश की बरामदगी की गई थी। ईडी की जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले नाम शराब घोटाला मामले से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल राज्य के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता रामेश्वर उरांव और उनके बेटे रोहित उरांव से पूछताछ में क्या खुलासे होते हैं, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। शराब घोटाले से जुड़े मामले में एसीबी ने कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इसमें आईएएस भी शामिल थे। बता दें कि ईडी के जांच अब फिर से नए सिरे से शुरू हुई है, तो देखना होगा कि इसमें आने वाले दिनों में क्या कुछ खुलासे होते हैं और किस तरह से इस पूरे मामले की जांच जो है वो आगे बढ़ती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। क्या आपके मोबाइल पर भी शादी का कार्ड आया है? क्या आपको बिजली बिल, आरटीओ चालान या बैंक के नाम पर कोई एपीके फाइल मिली है? क्या आपने कभी बिना सोचे समझे ऐसी फाइल डाउनलोड कर ली? अगर हां, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका फोन हैक हो सकता है। राजधानी रांची में साइबर अपराधियों का नया हथियार बना है एपीके फाइल अटैक। एक क्लिक और पूरा मोबाइल साइबर ठगों के कंट्रोल में। कैसे, दिखाते एक रिपोर्ट। साइबर अपराधियों से बच के एपीके फाइल का चाल, आप हो सकते हैं कंगाल। फोन आपका, लेकिन कंट्रोल ठगों का। एक क्लिक, पूरा डेटा साफ। सावधान, अगला शिकार कहीं आप तो नहीं। जी हां, अब साइबर ठग लिंक नहीं, एपीके फाइल भेज रहे हैं। कभी शादी का कार्ड, कभी बिजली बिल, कभी आरटीओ चालान, तो कभी सरकारी योजना के नाम पर। और जैसे ही आपने एपीके डाउनलोड किया, वैसे ही आपका मोबाइल हैक हो सकता है। यानी फोन आपके हाथ में, लेकिन कंट्रोल साइबर अपराधियों के पास। राजधानी रांची में ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जहां लोगों के बैंक खाते, निजी जानकारी और मोबाइल कॉन्टैक्ट तक साइबर ठगों के कब्जे में पहुंच रहे हैं। अब ये जान लेते हैं कि किन किन नामों से एपीके फाइल भेजी जा रही है। शादी का कार्ड, बिजली बिल, गैस बुकिंग, बैंक केवाईसी, आरटीओ चालान, पीएम आवास योजना,
सरकारी योजना रिजल्ट का एपीके फाइल भेज रही है और डाउनलोड करते ही फोन कॉम्प्रोमाइज, डेटा चोरी, कॉन्टैक्ट लिस्ट चोरी, बैंकिंग जानकारी खतरे में, आपके नंबर से ठगी शुरू हो जाती है। रांची के गणेश सोनी जो शादी के कार्ड के नाम पर भेजी गई एपीके फाइल का शिकार बने, तो वहीं सुजीत कुमार आरटीओ चालान के नाम पर भेजी गई एपीके फाइल डाउनलोड करने के बाद साइबर ठगी का शिकार हो गए। यानी तरीका अलग अलग लेकिन मकसद सिर्फ एक, आपकी जेब और आपकी पहचान पर डाका डालना। हाँ, व्हाट्सएप में आया था शादी का निमंत्रण मेरे पास एपीके फाइल के द्वारा। ठीक है, तो मुझे जानकारी थी कि इस तरह का फाइल ओपन नहीं करना है। ओपन करने से अकाउंट का डिटेल्स, ये पैसा निकल जाता है, इस तरह का साइबर क्राइम होता है, इसलिए हम उसको ओपन नहीं किए, उसको डायरेक्ट डिलीट कर दिए। ये मतलब आपके ही करीबी के नंबर से आया? हाँ, मेरे ही करीबी के नंबर से ही आया था। तो मुझे बाद में कॉल आया कि मेरा व्हाट्सएप कॉल हैक कर दिया गया, उससे बहुत तरह का मैसेज आ रहा है, तो उसको ओपन ना करें। आरटीओ वाला हमारा चालान भेजा था, उसमें ये मैसेज आया था, तो इसके बारे में मुझे जानकारी थी, इसलिए मैंने इस लिंक को ओपन नहीं किया। मुझे दूसरों से ये जानकारी मिली थी कि इस तरह का कोई लिंक ओपन करने से अकाउंट हैंग हो सकता है, अकाउंट से पैसा वगैरह जा सकता है, इसके लिए मैंने इसको लिंक नहीं किया, मैंने डिलीट कर दिया। साइबर पुलिस की माने तो रांची में भेजी जा रही ज्यादातर एपीके फाइल असम, बिहार और जामताड़ा मॉड्यूल से ऑपरेट हो रही है। साइबर अपराधी हजारों लोगों को एक साथ एपीके फाइल भेजते हैं और जो एक बार भी डाउनलोड कर ले वो उनके निशाने पर आ जाता है। तो एपीके फाइल्स को पहचानने का सबसे इजी तरीका है कि कोई भी फाइल के एंडिंग में आपको .apk दिख जाएगा। ऐसे फाइल्स को आप कभी क्लिक ना करें और ये भी मेक श्योर करें कि जो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक डाउनलोड का ऑप्शन है उसको भी आप डिसेबल रखें। ये अभी सबसे कॉमन मॉडस ऑपरेंडी है अभी साइबर क्रिमिनल्स की, क्योंकि लोग अभी अवेयर नहीं हुए हैं। एक एपीके फाइल, एक क्लिक और जिंदगी भर की कमाई पर साइबर ठगों का कब्जा। याद रखिए, कोई भी सरकारी विभाग, बैंक, आरटीओ या बिजली कंपनी एपीके फाइल भेजकर ऐप इंस्टॉल नहीं करवाती। इसलिए अगर आपके मोबाइल पर एपीके फाइल आए तो उसे डाउनलोड नहीं, सीधे डिलीट कीजिए, क्योंकि जागरूकता ही साइबर अपराधियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और राजधानी रांची में अपने सपनों का आशियाना खरीदने से पहले जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि बड़ी बड़ी सुविधाओं और आकर्षक वादों के बीच किया गया फैसला आपकी जिंदगी भर की कमाई पर भारी पड़ सकता है। रांची के अरगोड़ा से कटल मोड़ मार्ग के बीच स्थित ओक एलिगेंस सोसाइटी में रहने वाले 344 फ्लैट मालिकों का गुस्सा अब सड़क पर उतर आया है। फ्लैट ऑनर्स का आरोप है कि बिल्डर ने वादों के मुताबिक सुविधाएं नहीं दी और अब मनमानी की जा रही है। अपनी मांगों को लेकर फ्लैट मालिकों ने प्रदर्शन किया और बिल्डर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजधानी रांची में अगर आप अपने रहने के लिए कोई आशियाना ढूंढ रहे हो या कोई फ्लैट खरीदने की सोच रहे हो तो आपको ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। ये नज़ारा है अरगोड़ा से कटहल मोड़। जब आप जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है ओक एलिगेंस। तमाम लोग वहीं से हैं, फ्लैट ऑनर हैं, लेकिन समस्या क्या है, बिल्कुल नाराज हैं और बिल्डर की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, वजह क्या है? हमारी मूलभूत सुविधाएं अभी तक हमें नहीं दी गई हैं। पार्किंग की सुविधा अभी दिए हुए 3 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, हमें पार्किंग नहीं मिला है। लिफ्ट चलता नहीं है कभी। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ शादी थी, लिफ्ट है नहीं। बिल्डर हमेशा हमसे डिमांड करता है मेंटेनेंस का पेमेंट कर दीजिए। लास्ट ईयर का हमसे एडवांस मेंटेनेंस लिया गया था, उसका क्या खर्चा हुआ उसका ब्यौरा हमें नहीं दिया गया है। हम मेंटेनेंस देने को पूरी तरह से तैयार हैं, बिल्डर को पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। लास्ट ईयर के पैसे का हमें। बिल्डर का नाम क्या है? बिल्डर का नाम है निशित केसरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, ये फ्लैट आप लोग का हैंडओवर कब किया गया? अब ये 2023-24 में जी। मतलब पिछले 3 साल से रह रहे हैं इसका मतलब कि तो समस्या क्या है, मांग क्या है आप लोग की, जो परेशानी क्या है? ये परेशानी है कि यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ मंदिर भी बोले थे कि मंदिर हो जाएगा सही, मंदिर भी नहीं हो पाया। हम लोग का लिफ्ट भी सही नहीं रहता है और पार्किंग भी अभी अलाउड नहीं किया गया है।
अभी तो बारिश नहीं हुई है तब ये स्थिति है। बारिश होगी तो पता नहीं हुआ क्या वो उसमें फ्लोट होगा आदमी की क्या होगा, तो देखने की बात है। फ्लैट एक्चुअली ब्राउजर में जो लिखा गया था वो सर्विसेज अभी तो दिया नहीं गया। 2 साल हो गए रहने को, हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो ब्राउजर में कमिटमेंट किया गया था जिसका हम लोग पेमेंट दिए हैं वो अभी सुविधा हमें नहीं मिला है। जो कमेटी मेंबर्स है वो तो कंटिन्यूअसली करते हैं ये चीज प्रेजेंट वहाँ पे, बट ये एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं हाई राइज बिल्डिंग से तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है लिफ्ट फंक्शनल होनी चाहिए। 8 लिफ्ट है, बट अभी क्या था 3 डेज बैक ओनली 1 लिफ्ट फंक्शनल था। एंड एक ओकेजन चल रहा है, शादी हो रही है, ऑब्वियसली उनके गेस्ट आए हुए हैं, तो ये तो बिल्डर को समझना चाहिए, निशित केसरी जी को समझना चाहिए कि टोटल लिफ्ट कितना है? टोटल सी ब्लॉक में 8 लिफ्ट हैं, 8 में से सिर्फ 1 ही चल रहा है। अमाउंट भी उतने ही ऊंचे लिए गए हैं। तकरीबन बताया जा रहा है कि 3 BHK का एक फ्लैट जो है 80 से 90 लाख रुपए प्रति फ्लैट बिका है। लेकिन जो फ्लैट ऑनर से वादा किया गया था कि ये तमाम सुविधाएं आपको दी जाएगी, उन सुविधाओं में जो बता रहे हैं कि सुविधाएं फिलहाल नहीं दी जा रही, मेंटेनेंस भी एडवांस ले लिए गए हैं। ऐसे में अब मजबूरी में तमाम फ्लैट ऑनर जो हैं फ्लैट के आगे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। सोसाइटी में बदहाल ड्रेनेज व्यवस्था और पार्किंग में जल जमाव के खिलाफ फ्लैट ऑनर प्रदर्शन करते नजर आए। उनकी माने तो सोसाइटी में 8 लिफ्ट हैं, लेकिन फिलहाल 1 चालू है, जबकि फायर फाइटिंग भी अब तक मुकम्मल नहीं हुई है। जब आप ओक एलिगेंस के पार्किंग में आएंगे तो अंडरग्राउंड पार्किंग है। देख सकते हैं कि पार्किंग में किस तरीके से पानी भरा हुआ है। ये पानी अंडरग्राउंड जो है, अंडरग्राउंड से पानी रिस रहा है, साथ ही नाले का पानी भी नीचे आ रहा है, और साथ ही कई जगह देख सकते हैं सीपेज भी है, और तमाम जगहों से आप देख सकते हैं कि पानी नीचे आ रहा है। हालांकि ये बिल्डिंग पूरी तरीके से नई है और 2023 के शुरुआत से ही लोगों ने यहाँ रहना शुरू किया है। तो ऐसी स्थिति में ये इतना पानी पार्किंग में आया कहाँ से? इधर ये सारा नाली का पानी है, जो ऊपर से जो नाली पार कर रहा है उसी से पानी नीचे सीप कर रहा है। ये पूरा भरा हुआ है पूरे ब्लॉक में, इधर से उधर तक पूरा भरा हुआ है। इधर अंडरग्राउंड से भी आता है और कंटिन्यू बारिश हो जाने के बाद तो और भी एकदम दुर्गति नर्क वाली स्थिति हो जाती है इसकी। इन्होंने जो ड्रेन बनाया उसका प्रॉपर स्लोप नहीं बनाया है। ड्रेन का पानी सीपेज होकर आता है, साथ ही साथ जो अंडरग्राउंड पानी वो भी भर जाता है। इन्होंने इसमें स्लोप दिया है कि इस जगह का पानी को उसमें डाला जा सके, पर अंडरग्राउंड पानी ही हमेशा इसमें आते रहता है, जिस वजह से पूरा पार्किंग एरिया में पूरा ये फ्लो पानी हमेशा बहते रहता है। चारों तरफ जहाँ भी आप पार्किंग देखेंगे नज़ारा आपको ही दिखेगा कि जो तमाम जो कार के जो पहिए हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। और ये जो है फायर फाइटिंग का लेकर क्या बता रहे थे? फायर फाइटिंग का केवल पाइप का काम हो चुका है, लेकिन उसका कहाँ अभी तक कनेक्शन वगैरह हुआ नहीं है, कहीं दिख नहीं रहा है। कहीं कहीं हुआ है, कहीं कहीं नहीं हुआ है। ऊपर के पार्किंग में हुआ है, नीचे के पार्किंग में कहीं पाइपिंग। निगम का तो आदेश भी है, रांची नगर निगम। हाँ, बहुत बड़ा मैटर है। 344 फ्लैट के लोग, तकरीबन कह सकते हैं कि 1500 लोग खतरे के बीच रहने को मजबूर हैं। बता रहे हैं कि फायर फाइटिंग की सुविधा मुकम्मल नहीं है, कनेक्शन अभी तक पूरी तरीके से जारी नहीं किया गया। साथ ही जो पार्किंग है वो पार्किंग में 344 लोगों की पार्किंग है, पार्किंग में पानी भरता है। सोचिए कि मानसून अभी अपने पूरे परवान पर नहीं है, लेकिन जब मानसून की बारिश होगी तब यहाँ का नज़ारा क्या होगा वो वास्तव में कई सवालों को खड़े करेगा। और जब हमने तमाम शिकायतों को लेकर बिल्डर या उनकी ओर से किसी अधिकृत व्यक्ति का पक्ष जानना चाहा तो सोसाइटी में ही स्थित कंपनी का कार्यालय बंद नजर आया। हमने इस दौरान कंपनी के ही अधिकृत व्यक्ति को व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेजा। कॉल पर जानकारी मिली कि बिल्डर रांची में नहीं है और ना ही उनकी ओर से कोई व्यक्ति अधिकृत है जो सोसाइटी की ओर से पक्ष रख सके। वाले तमाम फ्लैट ऑनर की शिकायत के बाद जब हम बिल्डर का पक्ष जानने पहुंचे, देखिए हर फ्लोर पर ऑफिस है और एलिगेंस के फर्स्ट फ्लोर पर ही जो है निशित केसरी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का जो ऑफिस है यहाँ पर सामने, लेकिन ऑफिस आज बंद है। हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश की, साथ ही उनके व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेजा, जो कि उनके अधिकृत जो स्टाफ हैं हमने उनके व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, लेकिन उनका साफ कहना था कि निशित केसरी जो मुख्य बिल्डर है रांची से बाहर है, साथ ही कोई भी व्यक्ति से बात करने के लिए फिलहाल अधिकृत नहीं है। हमने कोशिश ये भी की कि अगर ऑफिस में कोई व्यक्ति यहाँ मौजूद होगा तो सीधे उनसे उनका पक्ष जानेंगे, ताकि जो भी शिकायत है उस पर एक बिल्डर या कंपनी की ओर से कोई पक्ष आ सके, लेकिन यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सका। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर झारखंड की खूबसूरती से जुड़ी वीडियो शेयर की।
जोन्हा फॉलो घूमते हुए हेमंत सोरेन ने खुद कार ड्राइव की और जल, जंगल और जमीन से समृद्ध झारखंड के बारे में जानकारी भी दी। अपने पोस्ट में सीएम ने लिखा, जहां आज रांची शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित जोन्हा फॉल की हरी भरी वादियों के बीच कुछ पल बिताने का अवसर मिला है। प्रकृति की गोद में बहती निर्मल जलधारा, घने जंगलों की हरियाली और पहाड़ों का शांत सौंदर्य बार बार ये एहसास दिलाता है कि झारखंड प्रकृति का अनुपम उपहार है। यह हमारी साझी धरोहर है, जिसे सहेजना और संरक्षित रखना हम सभी को सामूहिक जिम्मेदारी है। झारखंड के किसी भी और जमशेदपुर से, जहां पोटका प्रखंड में मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, कई गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं। ब्रेन मलेरिया से 3 आदिवासी बच्चों की मौत हो गई। वहीं 12 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं, जिनका इलाज सदर और एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। मलेरिया के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। इसी बीच पोटका विधायक संजीव सरदार ने मोर्चा संभालते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्रभावित गांवों का दौरा किया। अधिकारियों के साथ आपात बैठक कर कई अहम निर्देश दिए। कि एक मलेरिया जो चैनल है, आप अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया है, अगर वो मच्छर उसको कटने के बाद अगला को किसी को भी कटता है तो उसको भी मलेरिया आ जाएगा। वो ये चैनल को रोकने के लिए व्यापक स्तर से जो MPRW को गांव-गांव में कैंप लगा के उसको टेस्ट किया जा रहा है और सबको मेडिसिन देने का काम अभी हो रहा है। रांची में रिम्स की जमीन के अतिक्रमण के मामले में कार्रवाई करते हुए एसीबी ने बिल्डर लकी ग्रुप के मालिक शुभम साबू को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि रिम्स की जमीन पर अवैध दस्तावेजों की मदद से अपार्टमेंट बनाने का मामला था, जिसे लेकर एसीबी ने चर्चित बिल्डर लकी ग्रुप के मालिक शुभम साहू को गिरफ्तार किया। एसीबी की जांच में खुलासा हुआ कि बिल्डर ने इस अवैध निर्माण में करोड़ों रुपए लगाए थे। मामले की अधिक जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। आज रिम्स अधिकृत जमीन के अतिक्रमण मामले को लेकर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में बिल्डर जो शुभम साबू हैं उन्हें गिरफ्तार किया है। बता दें कि लकी ग्रुप से जुड़े हुए शुभम साबू को आज एसीबी ने गिरफ्तार किया है। जाहिर तौर पर पूरा मामला रिम्स अधिकृत जमीन पर अतिक्रमण को लेकर है। वहीं पर बता दें कि शुभम साबू के द्वारा एक जो है अपार्टमेंट का निर्माण कराया गया था, जिसमें कई लोगों को फ्लैट मुहैया कराया था। हालांकि जांच में ये बातें सामने आई कि वो रिम्स के अधिकृत जमीन है, उस पर अवैध रूप से तमाम निर्माण कार्य हुए हैं। तो इस पूरे मामले की जांच जो है वो एसीबी की सौंपी गई और एसीबी ने इस पूरे मामले में जांच करते हुए कई लोगों को पूर्व में भी गिरफ्तार किया था। तो अब बिल्डर ग्रुप पर, जो कि लकी ग्रुप के प्रोपराइटर हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उनसे पूछताछ जो है वो इस वक्त एसीबी दफ्तर में चल रही है। इस मामले में पूर्व में भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं, तो देखना होगा कि इस पूरी जांच में और क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, किस तरह से इन दस्तावेजों का निर्माण कराया गया और वहां पर फ्लैट किस तरह से बन गए और उसमें कई लोगों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। इन तमाम चीजों को लेकर एसीबी की जांच जारी है। देखना होगा कि जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची।